बात हमें बतलइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझइयो जी। जो तुम्हारे जो तुम्हारी समस्या है तुम हमसे कहो, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। तो देव ऋषि नारद बना करके बात पार्वती मैया से कहने लगे, माता जी हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? जो भगवान मुंडमाल अपने गले में डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो बात पार्वती मैया कहने लगी, देव ऋषि नारद ये बात तो अब तक हमें भी नहीं मालूम है, आएंगे तो उनसे हम जरूर पूछेंगे। आग लगाकर भगवान भोले बाबा पार्वती ने देव ऋषि नारद चले आते हैं। इधर भगवान शंकर नांदिया पे सवार होकर के आ गए कैलाश पर्वत पर। जिस वक्त कैलाश पर्वत पे आए तो पार्वती मैया ने न पानी पूछा न खाना पूछा, सीधे वही सवाल कर दिया, आज दिन लो तुम्हारे संग हमारो ब्याह हो, लेकिन तुमने हमको अपनी दिल की नहीं बताई। भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी नारी आधी अर्धांगिनी होती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुमसे हम नहीं बताएं? कि सुन लो ये बानी मेरी पति प्राण प्यारे, पति प्राण प्यारे, हम हैं दुखारी तुमसे तुम हो सुखारे। गल में डाले हमको नाई बताए, कौन सी चूक बनी मेरे सैया हमसे छिपाई क्यों? इतनी कह के बोली बानी हम तो जाई डूबी गई। हम तो इसी बात से दुखी हैं। मुंड माल गल में डाले दी जो भेजो बताए, बात सुनी जब भोले बाबा कहीं तुरंत समझाए। ये बात अगर हम तुमको बता देंगे पार्वती तो तुम दुखी हो जाओगी। ये बात अगर हम तुमको बता देंगे कि हार हमारे गले में किसके हैं तो तुम दुखी हो जाओगी। बेदुबता मैं दुखी हो जासे मैं राज जिताया। और हम हैं दुखी नारी तुम हो सुखारे, तुम हो सुखारे, कहियो पति तुम बातें विचारे। बाबा कहने लगी, पार्वती अगर हम तुमको ये बात बता देंगे तो तुम दुखी हो जाओगी। पार्वती दुखी आई कही समझाई शंभु से वाणी, तुमने जो बताई बात नारद हमने तक नहीं जानी।
उच्चारूं गिराओ उच्चारूं, तुमने जो बताई बात नारद हमने तक नहीं जानी। भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी हम तुमको बता तो जरूर देते लेकिन तुम्हें सोच हो जाएगा। नहीं भोले बाबा हमें सोच नहीं होगा, आप बताओ। हमें सोच नहीं होगा, आप बताइए तो कम से कम। तो भगवान भोले बाबा कहने लगी देवी जितनी बार तुम्हारा मरण हुआ है उतनी बार हमने तुम्हारा शीश काट करके अपने हार में लगा लिया है। तो पार्वती मैया कहने लगी तुम क्यों नहीं मरते हो? भगवान भोले बाबा कहने लगे हम तो अमर हैं। तो प्रभु अब मैं मरना नहीं चाहती, हमको अमर कथा सुना दो। अब हम मरना नहीं चाहते हैं, तुम हमको अमर कथा सुना दो। क्यों? हम तुम्हारे साथ में जब मर जाते हैं, जितनी बार तुम मरती हो उतनी बार तुम्हारा मैंने शीश काट करके हार में लगा लिया, लेकिन तुम मर जाती हो, तुम मर जाती हो, हम तो मरते नहीं। तो भगवान शिव से पार्वती मैया कहने लगी तुम हमको भी अमर कर दो। तो भगवान शिव कहने लगे तुमको अमरनाथ की अमर कथा सुनना पड़ेगा। पार्वती मैया कहने लगी जब अमरनाथ की कथा सुनना पड़ेगा तो कोई दूसरे को तो बुलाना नहीं, सुनाना तो आप ही को, फिर हमको लेके चलो सुनाओ। उसी क्षण में लेके पार्वती को संग भोला पड़ी गे तुरंत अकाली। गए निर्जन में जाई, जिसमें भगवान भोले बाबा उत्तराखंड जंगल में प्रवेश करते हैं। पहुंच गए जंगल में जाई, अग्नि देव लय पास बुलाई। भोले बाबा जब जंगल में प्रवेश करते हैं अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव से कहा अग्निदेव लय पास बुलाई। अरे सुनिया जाय अग्निदेव सिधाए। अग्निदेव से भगवान भोले बाबा ने कहा जितने उत्तराखंड जंगल में जीव जंतु है इनको सब मार मार के भगा दो। सारे वन को करी दो भंग, आगे बढ़ी गए समुद्र। पार्वती जो संग भोला पड़ी गे तुरंत अकाली। जिस समय भगवान भोले बाबा उत्तराखंड जंगल में प्रवेश करते हैं पार्वती मैया को लेकर के, तो अग्निदेव को बुलाया। जब अग्निदेव को बुलाया तो अग्निदेव भगवान की आवाज सुन करके आए। बोले प्रभु बताओ क्या काम है, क्यों याद किया है? बोले जितने जीव जंतु हैं सभी को मार मार के भगा दो। तो प्रमाण यहाँ तक मिलता है कि उस जंगल में जितने जीव झाड़ी जंतु थे सभी को अग्निदेव ने भगवान भोले बाबा के कहने पर मार मार के भगा दिया। लेकिन भगवान भोले बाबा जिस जगह पार्वती मैया को कुश की आसन की चटैया लगा करके कथा सुना रहे थे, उसी खोह में
एक तोती का अंडा रखा हुआ था। वो अंडा बजुआ था, मतलब खाली था। वो अंडा बजुआ था, खाली था, तो भगवान भोले बाबा इस बात को नहीं समझ पाए और पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। श्री अमरनाथ की अमर कथा और कही सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाया सन बस बैठ गए कैलाशपति। श्री अमरनाथ की अमर कथा कही सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाया सन बस बैठ गए कैलाशपति। जो पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा सुनाने से पहले पार्वती को समझा दिया था कि देवी हम तुमको कथा तो जरूर सुना रहे हैं, लेकिन तुम बीच बीच में ओंकारा भरती रहना। लेकिन भगवान भोले बाबा थोड़ी ही कथा सुनाई, तब तक कुछ रात व्यतीत हो गई। तब जो बीती आधी रात रे गई नींद सती को आई। जो बीती आधी रात रे गई नींद सती को आई। महाराज कथा इस कह रहे थे प्रभुरारी और पार्वती के बदले तोता भरन लगो होमकार। हरि की लीला परम्पार कथा इस कह रहे पुरारी। जो कथा सुनाया आधी रात, थोड़ी देर तक तो पार्वती माँ कथा सुनती रही, लेकिन सती को नींद आ गई, पार्वती मैया को नींद आ गई। और दोस्तों, जब एक नींद आदमी को आती है तो हमने बात हमारे दिमाग में आई, हमने कुछ सोचा और हमारे दिमाग में वो बात आई क्या कि नींदरिया चल तो बेचिया में जो कोई ग्राहक हो। नींदरिया चल चलते बेचिया में जो कोई ग्राहक होए। और पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो मोए। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दो मोए। भोले बाबा कथा सुनाई, भोले बाबा कथा सुनाई। पार्वती गई सोई, नींदरिया चल तो बेचिया में जो कोई ग्राहक होए। नींद के लिए आसन और क्या धूप के लिए भोजन। नींद आपको लगी तो सुंदर बिस्तरा की आवश्यकता नहीं दादा,
और भूख तुम्हें ज्यादा लगी है तो ज्यादा सुंदर भोजन की आवश्यकता नहीं, भूखे में आप कुछ भी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए कहते हैं नींदरिया चल के बेजिया में जो कोई ग्राहक होए। तो ये सब बातें होती, नींद आदमी को ज्यादा लग जाती है तो पार्वती को नींद आ गई। लेकिन संसार में नींद तो एक नींद है, जो कोई सोता है ज्यादा तो फिर समझ लो उसके लिए गड़बड़ी है। गुरुजी ने आप लोगों को कल बताया था, आदमी के लिए सोना ज्यादा खराब है। 4 लोगों को संसार में नींद नहीं आती, 4 लोगों को संसार में नींद नहीं आती। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव हेमराज यादव ने कैसेट में भी दर्शाया, ऐसा गाया है इसको। जिस घर में कौन कौन है जिनको 4 नींद नहीं आती? जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, जिसके माथे पर कर्जा हो और घर में सोता सयानी हो। घर में सोता सयानी हो। 4 लोगों को नींद नहीं आता। जिस घर में सर्प बसेरा हो, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो खाना खवा दो बढ़िया आराम से, और पहुड़े टाइम उसे अत्ता कह दो तूफान पहुड़े तो ठीक से नहीं, लेकिन ये सपोक तरी देर है। बताओ का रात भर नींद आई नहीं आ सका, और तुम पहुड़े ऊपर से छप्पर टपक रहा, बरखे का महीना है तो का नींद आई? जिसके माथे पर कर्जा हो, जिसके घर कर्जा है माथे पर, तो आदमी है तो उसे रात को दिन बैठे सुबह शाम चैन नहीं पड़ेगी। ये समझ लीजिए, ब्याज का त्याज का ब्याज दमतुआ बाप, समझ लीजिए उसको नींद नहीं आएगी, सब उसी में चला जाएगा, उसी में सब चला जाएगा। और जिसके घर में सुता सयानी हो, जिसकी बेटी घर में सयानी होती, उसे उस बाप को नींद नहीं आती, उस बाप को नींद नहीं आती। कांटा खटके जर बिरिया को, कांटा खटके जर बिरिया को, दुश्मन खटक घुरारी रानी। हरियाणी सुता पिता को चाहे, मैं के में कर डोले सिंगारो। पिता को जाए, मैं के करी डोले सिंगारो। 4 लोगों को संसार में नींद नहीं आती। ये भी आप ध्यान दीजिए कि 4 लोगों को संसार में नींद नहीं आती, लेकिन 4 लोगों को भी चैन नहीं आती। वो कौन कौन है? अरे सामन भितिया जी की गिर जाए बात, लगा भैंस मर जाए। सामन भितिया जी की गिर जाए बात, लगा भैंस मर जाए। और राड़
जब देवाल सामान्य महीना में भैंस तुम्हारे मर जाए 10 लीटर दूध देते हुए, बताओ के ऊपर दुख है कि नहीं है? बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन क्या करोगे? वो जो भगवान लिख देता है, जिसकी किस्मत में वैसा ही होता है। तो ऐसा सब बातें हैं। तो भगवान भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाए, लेकिन जब आधी रात बीत गई तो पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सोचने लगे हुंकारा कौन भर रहा है। तो भगवान भोले बाबा कथा जब विराम किया तो आवाज लगाई, पार्वती अब तो अमर हो गई, कैलाश पर्वत के लिए चलो। पार्वती सो रही थी, जाके कथा सुन रही होती तो बोलती, पार्वती अब तो अमर हो गई, कैलाश पर्वत के लिए चलो। तो पार्वती बहुत कैसे हो गई, अमर हो गई, हम तो सो रही। तो भगवान भोले बाबा ने सोचा जब तुम सो रही थे, तुम्हारे बदले में ये उनका आवाज किसकी आ रही थी? भगवान भोले बाबा ने देखा तो पार्वती के बदले में वो जो बंजुआ अंडा रखा था, उसमें तो इतना कथा में दम है, इतनी ताकत है कथा में। इसे अगर ध्यान मग्न होकर के सुन लिया जाए तो बंजुआ अंडा में जीव प्रकट हो गया। जब जीव प्रकट हो गया तो भगवान भोले बाबा के क्रोध को देखा। जब उस तोती के बच्चे ने जब क्रोध को देखा तो भगवान भोले बाबा को क्रोध को देख करके तोती का बच्चा उड़ा, व्यास के आश्रम होकर के निकला। व्यास की पत्नी एरड़ी अंटापल अपने बालों को सुखा रही थी। तोती ने सुंदर सा मौका पाया और व्यास की पत्नी एरड़ी के उदर में चला गया। जब उदर में चला गया, भगवान भोले बाबा इधर पीछे से आ रहे थे, व्यास दरवाजे पर बैठे थे। भगवान भोले बाबा कहने लगे, व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर है। तो भगवान भोले बाबा से व्यास जी बोले, हमारे घर में चोर है तो प्रभु पकड़ लो, मार दो। बोले नहीं, तुम्हारी जो हमारा चोर है वो तुम्हारी पत्नी के उदर में चला गया, तुम्हारी पत्नी के उदर में चला गया है हमारा चोर। अब हम कैसे मारेंगे? चोर को मारेंगे तो तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। इसलिए जब ये जन्म लेकर के आवे तब हमको तुम्हें सूचना दे देना। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पार्वती मैया को उसी उत्तराखंड में आए वापस, और पार्वती मैया को जाते वक्त उसी उत्तराखंड जंगल में भगवान भोले बाबा ने इस कथा को श्राप दे दिया। इस बात से आज भी ये बात सिद्ध होती है, इस बात से आज भी ये बात सिद्ध होती है जो भगवान भोले बाबा ने उत्तराखंड में कहा। उत्तराखंड में जाकर के भगवान भोले बाबा ने पार्वती से कहा, देवी इस कथा को जो ध्यान मग्न होकर के सुनेगा उसे नींद आ जाएगी। ये श्राप भगवान भोले बाबा का है। आप लोग जब आते हैं तो ज्यादा देर जब हो जाता है बैठे बैठे, तो जो जिसका ज्यादा ध्यान है तो उसको नींद आलसपन आ जाता है शरीर में। इधर भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत को पार्वती को लेकर के चले गए। इधर एरड़ी के गर्भ में उस तोती के बच्चे को धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए। जब 12 साल व्यतीत हो गए तब एरड़ी के गर्भ में जन्म लयो सुखदेव ने नारी लपेटे अंग। गर्भ से जब आवाज आई तो भगवान भोले बाबा को सूचना दी गई। जब भगवान भोले बाबा व्यास के आश्रम पे आए तो व्यास के आश्रम पे जब आए तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, अब तो 12 साल हो गए, अब तो जन्म लेकर के आ जाओ बाहर।
सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष। तब हजारों साल में गिनती थी, हजारों साल आदमी जीता था। धीरे धीरे समय बदलते बदलते इस कलिकाल में, कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है। इस कलिकाल में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना। तब खूब जीले, खूब दवा खाए, खूब बोरोफिन खाए, तो बहुत तो 70-80 ने तो ये झोरा उठाए गए आदमी। क्योंकि आदमी के पास टाइम नहीं, हमारी आवश्यकताएं इतनी है जिनका कोई अंत नहीं। हम साइकिल से चलते हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं। जिंदगी में एक सूत्र बता दें, आदमी को अगर सुखी रहना है तो अपने हमेशा नीचे वाले को देखे, तब तो सुखी रहेगा। साइकिल से चलते हैं तो मोटर सोचते हैं कि भगवान अगर मोटरसाइकिल हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। पेपरमिंट लगाया, खूब तेल हुआ, बेचा, मोटरसाइकिल आ गई। जब मोटरसाइकिल जाने लगे ड्यूटी तो इस दिन के कोहरम तो सोचने लगा 4 पहिया होते तो ज्यादा बढ़िया था। भगवान फिर ने उनकी सुनी, चलो भाई 4 पहिया हो गई। अब जब 4 पहिया पे वकील बाबू बैठने लगे तो सोचने लगे अब तो इसमें बड़ी जंप लग रही है, इसमें तो जंप लग रही है, अब तो उड़ने के लिए होना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो पहली बात, आदमी के पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं? जब यमराज लेन को आमे पकड़े तुम्हारी बाह, तब उनसे कह दो मैं फुर्सत अभी ना है। लेकिन तब पेश नहीं जाती, तब पेश नहीं जाती। भगवान को मानो संसार में भेजा है कि जाओ तुम हमारा भजन करना, खूब कमाई करना, नाम करना। लेकिन आदमी नाम कहाँ, वो सब दुनियादारी में पड़ता है। भगवान भोले बाबा जब व्यास के आश्रम पर आए तो भगवान भोले बाबा कहने लगे भाई अब तो 12 साल तुम्हें व्यतीत हो गए, अब तो जन्म लेकर के आ जाओ। तो एरड़ी के गर्भ से आवाज आई है भोले बाबा, ये दुनिया जब निर्मोही हो जाएगी, किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा, तब हम जन्म लेके आएंगे, वैसे नहीं। तो भगवान भोले बाबा ने इस दुनिया को एक पल के लिए निर्मोही कर दिया। तब सुखदेव का जन्म हुआ। सुखदेव नार विवार लपेटे सहित भागते जा रहे। व्यास जी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सुखदेव पीछे मुड़कर के रुके तो बोले, ऐसा एक माँ के गर्भ से ही निकले और बातचीत करने लगे। सुखदेव बेटा रुक जाओ, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, न जाने कितने बार हम तुम्हारे बाप बने, न जाने तुम कितने बार हमारे बाप बने। दुनिया में किसी का मोह नहीं, तो हमारा तुमका मोह कैसे आ गया? बोले हैं सुखदेव, देख लिया सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया सारा नजारा, हम किसी के न कोई हमारा। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। गौर करो भैया लोग, माताएं बहनें सब लोग गौर करो इस बात पर। मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से पत्नी पति को निहारे, एक मतलब का है जो संसार सारा, हम किसी के न कोई हमारा। कोई किसी का संसार में नहीं, सब मतलब के साथी हैं, सब मतलब के साथी हैं। सुखदेव का जन्म हुआ तो इसी बात पर एक छोटा सा सोहर हो जाए। गुरुदेव जी ने गाया है क्या? गुरुदेव जी ने गाया है क्या कि बड़ा निकला गए, बड़ा निकला गए रवारी दर कलना, बड़ा निकला गए। बड़ा निकला गए, बड़ा निकला गए, हो बड़ा निकला गए।
पनिया भरन गयो सासु मरी पूछे, पनिया भरन गई सासु मरी पूछे, कहाँ पायो बहुहर, कहाँ पायो बहुहर रवाई कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाई कर कंगना, रोटिया बेलन गई जगन मोरी पूछे, रोटिया बेलन गई जगन मोरी पूछे, कहाँ पायो छटको, कहाँ पायो छटको रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, संग की सहेली पूछे गाँवों निवासी, संग की सहेली पूछे गाँव निवासी, क्या कहाँ पायो बहूजी, कहाँ पायो बहूजी रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागे, और आगे की लाइन क्या है, ऐसे सोनरमा का लाजो नयावे, ऐसे सोनरमा का लाजो नयावे, जो गढ़े दीन रवाली कर कंगना, दिल्ली का हरियाणा गैया विराजे, दिल्ली का हरियाणा गैया विराजे, मेरा स्वामी तुम्हें गड़ी लाए रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, बड़ा नीक लागई रवाली कर कंगना, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान भोले बाबा को देख करके ऐसा सब कहा, कथा को श्राप दे दिया। सुखदेव का जन्म होता है।
यही है सुखदेव। सुख कहते हैं तोता को, सुख कहते हैं देवता को, और देव जो लगा ये महादेव की कृपा थी, ये महादेव की कृपा थी। सुखदेव का जन्म हुआ, जंगल की ओर भागते चले गए। सुखदेव ने जंगल में जाकर के घनघोर तपस्या किया। सुखदेव की तपस्या को देख करके इंद्र भयभीत हो गया। जब इंद्र भयभीत हो गया तो सोचने लगा कि ऐसा न हो सुखदेव कहीं अपनी तपस्या में सफल हो जाए, सुखदेव कहीं अपनी तपस्या में सफल हो जाए तो हमारा इंद्रासन न चला जाए। सुवर्ण करीमाबाद क्या होता है? सुवर्ण भैया करीमाबाद के रहने वाले भगवान के